यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खैरो आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं और खैरो आफियत से हैं। ये हमारी सुबह की आगाज़ हो चुकी है और यहाँ पे मैं हसन का टिफ़िन पैक करने की तैयारियाँ कर रही हूँ। यहाँ पे उसका ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। यहाँ पे हमने कप केक ले लिया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स हमने ले लिया है ताकि वो थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाना उसको पसंद आता है, इसलिए हमें इस तरह से उसको टिफ़िन पैक करके मैं देती हूँ। तो माशाल्लाह अच्छे से वो खा लेता है। बस यहाँ पे मैं उसके लिए पैक कर रही हूँ और ये सुबह मॉर्निंग का वक्त है, 7 बज रहा था करीब। और इस तरह से हमने कट कर लिया था तो वेरी इजी, आराम से वो खा लेता है, उसको अच्छा लगता है इस तरह से कट करके देना, तो इसलिए मैं कर देती हूँ। हमने दूसरा चिल्ला भी बना रही हूँ यहाँ पे। ये मैं रात के वक्त में इसकी घोल बना के मैंने फ्रीज़ में रख दिया था और फिर सुबह मॉर्निंग में यूज़ कर ली हूँ। तो आप अगर चाहो तो ये सुबह मॉर्निंग में भी बना सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती। बस आटा के घोल बनाना रहता है, उसमें शक्कर ऐड कर लो और थोड़ा सा सौंफ ऐड कर लो, तो सौंफ से फ्लेवर बहुत अच्छी आती है, इसलिए मैं ऐड करती हूँ। ये हमारी टिफ़िन पैक हो चुकी है। और इसके पापा यहाँ पे कह रहे हैं कि संडे को फर्स्ट टाइम हसन स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे उज्जैन में, एमपी में ऐसा होता है कि यहाँ पे हर सोमवार सावन के महीने में रथ निकलती है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह कर स्कूल सोमवार को बंद रहेगी, मंडे को। तो संडे को इसलिए स्कूल हमारे चालू है, इसलिए ये जा रहे हैं। और यहाँ पे बारिश भी हो रही थी, बस बारिश जैसे ये लोग निकले और बारिश फिर स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और जैशा भी सोकर उठ चुकी थी, तो अब इसको मम्मा चाहिए, तो फिर मैं इसे गोद में ली हुई हूँ। इसे रोना आ रहा था और गोद में आते ही ये चुप हो गई है। और यहाँ पे बस मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कह रही मैं इसे, जैशा यूँ आवाज़ लगा रही हूँ लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहती कि चुप से देख रही थी। बस इसका कभी कभी ऐसा होता है कि मॉर्निंग में उठ जाती है, नहीं तो ये सोती रहती है। और मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारियाँ कर रही हूँ। अभी इसके पापा उसे छोड़ने गए हैं, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट यहाँ किचन के काम कर लूँ, नाश्ता तैयार कर लूँ, ताकि वो भी आके नाश्ता कर लेंगे। ये बस हम अपने लिए बना रहे थे। ओह, इसे नींद भी आ रही थी। ये देखो। और यहाँ पे हमारी चाय रेडी हो रही है। चाय में इनके जाने के बाद में चाय मैंने चढ़ा दिया था ताकि सुबह का मॉर्निंग का जो नाश्ता है ना हमारा फटाफट रेडी हो जाए, इसलिए मैंने सोचा एक तरफ मैं चाय बना लेती हूँ, एक तरफ मैं चिल्ला बना लेती हूँ, तो हमारा काम फटाफट हो जाएगा। और चाय में धीमे धीमे मैं बॉईल करने के लिए इसलिए मैं छोड़ देती हूँ, जितना चाय पकता है ना तो वो उतना उसकी स्वाद अच्छी आती है। और यहाँ पर मैं रवे का हलवा बना रही हूँ, ये जैशु का भी नाश्ता हो जाएगा, इसलिए मैं बना रही हूँ। और सिर्फ मैं दूध में पका के बना रही हूँ, बहुत मज़े की बनती है वो। और यहाँ पे हमारा नाश्ता भी रेडी हो चुका है। ये रहा हमारा नाश्ता। और ये यहाँ पे हम चाय निकाल रहे हैं क्योंकि मुझे चीले के साथ चाय अच्छी लगती है, इसलिए मैं चाय पीती हूँ। मुझे मतलब पराठा हो चाहे चीला हो, इन सब के साथ मुझे चाय अच्छी लगती है, मैं तो चाय के साथ ही लेती हूँ। और ये देखो इस लड़की को। ये भी हमारे साथ बैठी थी नाश्ता करने के लिए। खाते तो कुछ नहीं है, बस मस्ती करना है। और नाश्ता करने के बाद सीधा मैं किचन में आ गई थी और ये किचन के हमारी व्यू आप देख सकते हो किस तरह सा हो रहा है। मॉर्निंग के वक्त आपको ऐसे ही मिलेगा किचन बिल्कुल बिखरा हुआ। वो खाना वाना जब रेडी होने के बाद फिर सारी किचन की सफाई होती है और फिर क्लीन हो जाती है अच्छे से। यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च अच्छे से वॉश कर लिया। यहाँ पे 1 प्याज और 2 मिर्ची का मैं दरदरा सा पीस लूँगी, पूरा पेस्ट नहीं बनाना। यहाँ पे मैं मटन की कोफ्ता बना रही हूँ। यहाँ पे मटन मैंने थोड़े से पीस कर रखा था और यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची की जो मैंने दरदरा सा पीसा है वो इस पे ऐड कर लूँगी। और यहाँ पे 1 चम्मच में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे ज़ीरा पाउडर हमने ऐड किया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर हमने ऐड किया है और 1 चम्मच गरम मसाला भी हमने ऐड कर लिया है। और यहाँ पे पिसी हुई मिर्ची भी हमने ऐड कर ली है। और यहाँ पे हमने नमक स्वाद के अनुसार ऐड किया है। और यहाँ पे मैं बेसन ऐड कर रही हूँ, करीब 2 चम्मच ऐड किया था।
इससे क्या होता है कि हमारे कोफ्ते अच्छे से बनते हैं, वो खुलते नहीं हैं, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने हरा धनिया भी ऐड कर लिया था और इसे मैं अच्छे से अब मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे मैंने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। आप चाहो तो हाथों हाथ मतलब ये मसाले ऐड करके आप बना सकते हो कोफ्ता, बट मैंने रख दिया इसलिए क्योंकि कोफ्ता गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने उस पर मसाले सारे ऐड करके फ्रिज में रख दिया था। बाकी के जो काम थे मैं वो कर रही थी। ये हमने बर्तन भी यहाँ पे वॉश कर लिया है और यहाँ पे आलू मैंने एक कट किया था, उसे भी वॉश कर रही हूँ अच्छे से। बस ये वॉश कर लिया हमने और यहाँ पे हमारी चावल भी रेडी हो चुकी थी, तो बस यहाँ पे मैं उसे बेसिन में पसा रही हूँ। और यहाँ का व्यू आप देख सकते हो किस तरह से ये फिर से मतलब गंदा हो चुका है, तो मैं यहाँ पे वॉश कर रही हूँ क्योंकि ये वाली जगह प्रॉपर तरीक़ा से मुझे क्लीन अच्छा लगता है। जहाँ पे मैं काम करूँ, मैं अपने काम करती जाती हूँ और क्लीन भी साथ साथ करती जाती हूँ, ताकि मुझे सब कुछ बिखेरा बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इसलिए मैं अपने काम के साथ साथ क्लीन भी हो जाती है। और यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने अपनी बॉटल को भी अच्छे से पोंछ लिया है। उस पर थोड़ी सी तेल मतलब लग जाती है ना, तो ये हाथों हाथ कर लेने से क्या होता है कि जिस जगह पे आप रख रहे हो ना उस जगह पे तेल की चिकनाई होती ना, चिकनाई वो नहीं होती, तो इसलिए हाथों हाथ मैं करती रहती हूँ ये सब काम। बस अब ये भिंडी में और इस ऑयल में मैं फ्राई करूँगी। अगर इसी तरह से आप हाथों हाथ अगर किचन के काम हो चाहे जो भी काम हो करते जाओ ना, तो आपको अलग से इसके लिए टाइम निकालना नहीं पड़ता है, इसलिए मैं हाथों हाथ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं भिंडी फ्राई कर रही हूँ। तेल अच्छे से गर्म हो चुका था हमारा, ये देखिए बस ये अच्छे से ब्राउन हो जाएगा फिर मैं इसे निकाल लूँगी। यहाँ पे मैं नमक थोड़े से ऐड कर रही हूँ, ताकि फ्राई होने के वक्त अगर नमक ऐड करते हो ना तो सब्ज़ी के अंदर भी ऑब्ज़र्व हो जाता है, इसलिए। और यहाँ पे एक कुकुम्बर था, खीरा, ये इस पे बर्फ़ जम गई थी, आइस, तो मैं उसे निकाल ली थी। जितना मुझे फेंकना था वो मैंने फेंक दिया और फिर इस हिस्से को हमने कट कर लिया। तो ये मेरे हर ब्लॉग में आपने देखा होगा इस तरह से मैं सैलेड बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे शौक से खाते हैं, इसलिए मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो और हाथों हाथ मैं यहाँ पे बर्तन भी वॉश करती जा रही थी, जमा होने नहीं दे रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर जमा हो जाता है ना तो फिर अपने को काम का लोड बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं साथ ही साथ ये सब काम करती जाती हूँ, अलग से मुझे टाइम फिर नहीं निकालना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने खिचड़ी बनाई थी थोड़ी जयशु के लिए, बस इसे अब अच्छे से गर्म करके मैं उसे खिला दूँगी। ये अच्छे से भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी कट करके रख लिया था। और यहाँ पे फिर मैं अपना गैस चूल्हा जो है वो मैं गंदा हो रहा था, तो मैंने उसको भी क्लीन कर लिया है। तो इस साइड मेरा भिंडी भी फ्राई हो रही थी और मैं इधर का भी काम करती जा रही थी, तो मुझे अलग से ये काम के लिए टाइम बिल्कुल भी निकालना नहीं पड़ता है। ये देखिए यहाँ पे हमारी भिंडी अच्छे से ब्राउन हो चुकी है और मैं इसे अलग से प्लेट में मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पे मेथी दाना, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा सौंफ मैंने इसकी बघार लगाऊंगी और उसी ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ जिस ऑयल में मैंने भिंडी फ्राई किया था। ये ऑयल मैं वेस्ट होने नहीं दूँगी, इसी सैलेड में मैं ले लूँगी। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, इसे अच्छे से मैंने भूना ताकि इसकी स्मेल चली जाए। और यहाँ पे प्याज और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया था हमने, तो वो ले लिया। मैं यहाँ पे टमाटर भी ऐड करती हूँ, बट टमाटर नहीं थे तो मैंने उसे अवॉइड कर दिया, तो अगर आपके पास हो तो आप ले सकते हो। और यहाँ पे मैं मसाले के जो डब्बे मैंने निकाले थे सारे में ढक्कन लगा के मैं साइड करती जा रही हूँ, ताकि यहाँ पे फैला हुआ बिल्कुल भी ना रहे। जब तक वो उधर मसाले में भून रही हूँ तब तक यहाँ पे मैंने ये सारे सामान मैंने रख लिया था। यहाँ पे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर मैंने ऐड कर लिया था। तो ये सारे मसाले ऐड करने के बाद मैं अच्छे से भून रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मैंने किचन के कुछ ड्राम वगैरह जो थे मैंने उसे अच्छे से क्लीन करना था, तो मैं वो भी काम करती जा रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि इसके लिए मुझे अलग से वक्त और टाइम मुझे देना नहीं पड़ेगा, इसलिए क्योंकि मसाला भूनने में थोड़ा वक्त लगता है, तो मैं खड़ी क्यों रहूँगी, टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, तो इसलिए मैं साथ ही साथ ये क्लीनिंग करती जाती हूँ। ये हमारी मसाला अच्छे से हमने भून लिया था, उसमें आलू हमने ऐड कर लिया और आलू ऐड करने के बाद वो अच्छे से हमने 15 से 20 मिनट हमने पकाया, वो अच्छे से गल चुके थे। तो फिर मैंने भिंडी भी ऐड कर लिया था उस पर, और फिर ये हरा धनिया उस पर थोड़ा सा ऐड कर लिया था। माशाल्लाह इसकी कलर कितनी प्यारी लग रही है, कितना लजीज लग रहा है ना, ये बहुत ही मज़े की बनती है इस तरह से।
आप इसके साथ पराठा हो, रोटी हो या फिर चावल जो भी खा सकते हो, बहुत अच्छे लगती हैं। ये रहा हमारा भिंडी की सब्ज़ी रेडी है। हाफ स्पून हमने गरम मसाला ऐड किया था और यहाँ पे हमारे नमक के डब्बे जो निकले थे उसको भी मैंने क्लीन करके रख लिया है। और यहाँ पे मैं गोला कबाब बनाने की तैयारियाँ कर रही हूँ। यहाँ पे गोल गोल शेप दे के मैं यहाँ पे बना के रख लूँगी। और एक तरफ मैं पराठा भी बना रही थी, मतलब दोनों तरफ, एक तरफ मैंने तेल गर्म होने के लिए चला दिया था और एक तरफ मैं पराठा बना रही थी। ये दोनों काम मेरे एक साथ हो जा रहे थे। ये नहा धो के फ्रेश होने के बाद में, नमाज़ अदा करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और फिर यहाँ पे आके मैंने कोफ्ते बनाए और पराठे बनाए। चावल तो मैं पहले बना चुकी थी। तो ये कोफ्ते वगैरह, कबाब, ये सब गरम अच्छे लगते हैं। ये कबाब की रेसिपी हो जो भी है, तो ये सब जो भी गरम गरम अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं खाना खाने के वक्त में आके बना रही थी। तो बहुत ही मज़े की बनी थी। आप इसका कलर देख सकते हो कितने लाजवाब लग रहा है। ये बहुत ही मज़े की बनी थी, चटपटे सी थी, बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। ये आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा है। ये हरा धनिया के साथ हमने सर्व किया था। हरा धनिया की रेसिपी मेरे ब्लॉग में है, पिछले ब्लॉग में हमने डाला था। तो उसके साथ चटपटा बहुत ही मज़ा आया था। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। और यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, आप देख सकते हो। हवा इतनी तेज़ चल रही थी, बारिश भी हो रही थी। और यहाँ पे मैं सारे बर्तन क्लीन कर चुकी थी और यहाँ पे मैं गैस के स्टैंड में लगा रही हूँ। हाथों हाथ मेरे सारे काम निपटाते गए। उसके बाद फिर ये बेसिन वगैरह मुझे क्लीन करनी थी, वो भी मैं बर्तन धोने के बाद में कर लेती हूँ। तो मुझे अलग से इसके लिए भी टाइम निकालना नहीं पड़ता है। जिस वक्त मैं बर्तन धोती हूँ वो उस वक्त ही मैं क्लीन करके इस काम को हटा देती हूँ। वो सारे काम करने के बाद मुझे ये फ्रिज का भी काम करना था। यहाँ पे थोड़े फ्रिज की भी क्लीनिंग करनी थी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, इसे अच्छे से मैं क्लीन कर रही हूँ क्योंकि ये फ्रिज का किचन में ही रखा है। तो यहाँ पे पानी के छींटे या कुछ भी हो, बच्चे के हाथ लगते हैं तो वो गंदे लगते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे कपड़ों से ही साफ़ कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि अच्छे से क्लीन हो जाती है और शाइन करते हैं। तो इसलिए मैं ऊपर के ये इस तरह से मैं क्लीन कर रही हूँ। वो नीनी हो गई, नीनी हो गई आपकी पूरी। बस अब मम्मा का काम रुक गया है ना बेटा। चलो आपको सुसु करा दूंगी। आ जाओ, फिर नहीं तो बेडशीट गंदा हो जाएगा। आ जाओ। चलो चलो चलो। ये ऐसे बैठ जाती है। और यहाँ पे हमने इसे नहला धुला कर फ्रेश से नहला दिया हमने। ये फ्रेश हो गई है। सोकर उठ के बिल्कुल फ्रेश हो गई है। यहाँ पे जैशु बिस्किट खा रही थी तो इस तरह से मैंने बिछा के उसे बिठाया था। तो ये अब मैं इसे उठा रही हूँ। बस यहाँ की क्लीनिंग करनी थी मुझे। ये फ़र्श में देखो किस तरह से उसने टॉयज़ वगैरह सब फेंक रखा है। तो ये सब मैं समेट लूँगी। ये सब समेटने के बाद मैं फ़र्श की भी क्लीनिंग कर लूँगी। तो इस तरह से पूरे दिन ये चलता रहता है। वो आप जितनी बार भी उठा के रखोगे ना, ये उतनी बार ये फैलाती रहती है। और यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने वॉश किए थे, वो मुझे कवर वगैरह लगाना था, तो मैं वो लगाने के लिए फिर आ गई थी। बस मैं यहाँ पे कवर लगा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं फ़र्श की भी क्लीनिंग कर लूँगी, तो फिर काम हमारा फिनिश हो जाएगा। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे मेरा काम हो चुका। कुछ इस तरह से हमने बेड को सेट कर लिया है। चलो जल्दी आओ, जल्दी भाईजान आ गए। चलो अच्छा, आवाज़ कम ये तो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा संडे स्कूल फर्स्ट डे? हाँ बहुत बेकार। अच्छा, बहुत अच्छा रहा। गलत बात है मेरे बच्चे। उसको प्यार करो, प्यार करो।
उस कमरे में उन दोनों की मस्ती चल ही रही थी। फिर मुझे यहाँ मिरर की भी क्लीनिंग करनी थी, तो फिर मैं यहाँ पे आ गई। मुझे मिरर अच्छे से क्लीन करनी थी, क्योंकि सारा दिन बच्चों के हाथ लगते हैं तो वो गंदा हो ही जाता है जितना भी आप क्लीन करो। तो फिर मैं ये क्लीन कर रही हूँ। अब जैशु भी जैसे जैसे वो बड़ी हो रही हैं तो वो मिरर के सामने आकर अपने खुद को देखती हैं, वो खुद से बातें करती हैं, तो उसके हाथों के निशान वगैरह वहाँ पे पड़ जाते हैं। नीचे की साइड में ज़्यादा गंदा होता है तो वो मैंने क्लीन कर दिया वो। फिर इस साइड के कुछ मुझे डस्ट्स वगैरह साफ़ करने थे, तो फिर वो मैं क्लीन करने लग गई हूँ। तो और फिर ये कांच के ऊपर भी ये जो थे प्रोसेस की, इसको भी मुझे कंप्लीट करनी थी, अच्छे से क्लीन करना था, तो फिर मैं वो कर रही हूँ। आप इस तरह से अगर हमेशा ऐसे ही 1 दिन 2 दिन या फिर हफ्ते में अगर इस तरह से क्लीन कर लोगे ना, तो आपका घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है, क्लीन रहता है, तो अच्छा लगता है देखने में। तो इसलिए मैं इस तरह से करती रहती हूँ। तो यहाँ पे हमारा लंच टाइम हो चुका था, तो फिर मैं यहाँ लंच करने जा रही हूँ। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।